ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी। और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूं बाबा की बच्ची का, जिनका नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत अलग सा बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है इनका कि बाबा ने किस तरीके से आकर इनकी शादी को संपन्न करवाया है। एक पैसा भी बाबा ने इनका खर्च नहीं होने दिया शादी के अंदर। और इस तरीके से बाबा ने शादी संपन्न कराई कि आप सोच नहीं सकते। हम सुनेंगे इन्हीं की ज़बानी। मैं इनकी वॉइस को ऐड करने जा रही हूँ। आप इनका एक्सपीरियंस सुने इन्हीं की ज़बानी और पूरा एक्सपीरियंस सुने। और शादियों का सीज़न आने वाला है और बहुत सारे डिवोटीज़ को, बहुत सारे बाबा के बच्चों को ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उन तक शेयर करें, ये वाला एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मैं उनकी वॉइस को ऐड कर रही हूँ। ओम साई राम, जय साई राम। ओम साई राम। मैं बाबा की बच्ची आप लोगों को साई समर्पण चैनल पे अपने माध्यम से एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं बाबा की भक्त हूँ। मैं 2016 से बाबा हमारा और बाबा का कांटेक्ट हुआ जब से मैं बाबा को मानने लगी। अ, वो उन बाबा का व्रत, बाबा का पूजा करने लगी, जब से मैं उनको मानने लगी। सबसे पहला एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब मैं 2016 में पहली बार बाबा की एक बुक पढ़ रही थी, फिर मेरे मन में हुआ कि मैं बाबा का व्रत करूँ। फिर तब से मैं व्रत करने लगी। एक दिन क्या हुआ, अचानक से एक आए फ़कीर आए जो मुझसे बोले, बेटा मुझे खाना खिला दो। उस टाइम मैं बनाई थी खाना, दाल चावल रोटी सब्ज़ी जो था, मैं उनको और भी जो कुछ रहा होगा ले जाके उनको दी। और उस टाइम वो मुझे आशीर्वाद दिए हाथ ऊपर करके। उस जो फ़कीर थे वो आज तक, उससे पहले ना कभी आए थे और ना अभी तक। आज 2023 चल रहा है, लास्ट मंथ चल रहा है। उसके बाद तब अभी तक वो मुझे कभी दिखाई नहीं दिए। मुझे लगता है कि वो साईं बाबा थे और मुझे आशीर्वाद देने आए थे। और मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं 3 सिस्टर और एक मेरे ब्रदर हैं, भाई सबसे बड़े हैं। और मेरे भैया सबसे बड़े हैं, फिर मेरी 2 दीदी हैं, उसके बाद मैं सबसे छोटी हूँ, तीसरे नंबर पे। कि जो भैया हैं उनके साथ हम लोगों की बनती नहीं, हम लोगों की नहीं, मेरी पूरी फैमिली की नहीं बनती है। और वो थोड़े अजीब इंसान हैं। और मैं अपने मम्मी पापा की सबसे छोटी बेटी हूँ। मैं अपनी शादी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, मेरी विदाई अभी तक नहीं हुई है। मेरी शादी मेरी 6 फरवरी को हुई है और विदाई मेरी इसी अगले मंथ 15 दिसंबर को मेरी विदाई है। तो मैं अपनी शादी का एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं साईं बाबा से प्रे करती हूँ, बाबा ऐसे कर दीजिए, बाबा वो कर दीजिए, ऐसे है मेरी हेल्प करिए। मैं कुछ भी करने जाती हूँ मैं बाबा को याद करती हूँ। और जो मेरे लिए अच्छा होता है, जो सबसे बेस्ट होता है, वही बाबा मेरे साथ करते हैं। क्या हुआ कि पहली बात तो मैं जब भी पूजा करती थी, मेरी शादी की कोई भी बात होती थी, तो मैं बोलती थी कि बाबा, इंसान देख सकता है किसी को, वो नहीं जान पाएगा कि बंदा कैसा है, अच्छा है या बुरा है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको भाई मानती हूँ बड़ा, तो आप मेरे लिए रिश्ता लेके आइए। तो जो है, ये जो रिश्ता हुआ है ये बाबा की कृपा से हुआ है। और क्या हुआ, जैसे जब तिलक थी हमारी, 3 फरवरी को मेरी तिलक थी और 6 फरवरी की मेरी सगाई थी। तो मैं जब मूवी होती है या कोई सीरियल होता तो उसमें दिखाया जाता है किसी की शादी होती है तो बाबा किसी ना किसी रूप में दर्शन ज़रूर देते हैं। और हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं।
अधिकतर ऐसे ही होता है गाँव में कि शादी हो जाती है उसके 6 या 10 महीने बाद ही लड़कियों की विदाई होती है। बहुत पहले की रस्म है। अभी भी कोई कोई जो है इसको मतलब करता है। तो हमारे वहाँ जो ससुराल वाले हैं वो लोग बोल रहे थे कि हम 6 या 10 महीने बाद ही लड़की की विदाई यहाँ से करवाएंगे। तो मैं तिलक के दिन की बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे कि मैं आपसे बोली कि मैं सीरियल या फिर मतलब मूवियों में देखती थी कि साईं बाबा दर्शन देने ज़रूर आते हैं। तो मैं हमेशा बाबा से प्रे करती थी कि बाबा आप मेरी शादी में ज़रूर आइएगा, प्लीज़ बाबा आप मेरे भाई हो ना। हर रक्षाबंधन में मैं उनको सबसे पहले राखी बांधती हूँ, उसके बाद ही मैं किसी को राखी बांधती हूँ। तो मैं बोली आप मेरे बड़े भाई हो ना, आप मेरी शादी में ज़रूर आइएगा प्लीज़ बाबा प्लीज़, मतलब मैं प्रे करती थी। के दिन क्या ऐसा हुआ कि 2 सदस्य मेरे घर पे आए जो जैसे बाबा कपड़े पहनते हैं वैसे ही कपड़े वो लोग भी पहने थे। और मेरा गाँव में घर पे जो है वो घर जो मेरा है गाँव के बहुत अंदर है, सबसे लास्ट में है। वो किसी के घर पे नहीं गए तिलक के दिन। 3 फरवरी को मेरी तिलक थी। उसी दिन आए, सीधे मेरे घर पे खड़े हुए। मेरे पापा वहाँ पे थे बाहर। बोले बाबा जी बैठिए, चेयर दिए उनको, बाबा जी बैठे। तो पापा से पूछने लगे कि आपके घर पे कुछ है क्या? मेरे पापा बोले, मैं उधर से गुज़र रही थी। मेरे पापा बोले हाँ, यही मेरी लड़की है, आज इसकी तिलक लेकर जा रहे हैं हम लोग। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग के मतलब हमारा सारा काम संपूर्ण हो। तो बोले ठीक है बच्चा, ठीक है। फिर मेरे पापा बोले बेटा पानी ला के पिलाओ इनको। मैं पानी ले जा के दी। पापा फिर बोले चाय लाओ, चाय ले जा के दी। ओ मतलब फिर पूछने लगे, बोले लड़का क्या करता है पापा बताएं। बोले बहुत अच्छा है, करिए शादी आप, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। उसके बाद क्या हुआ, पापा बोले लाके दक्षिणा दे दो इनको। तो मेरी दीदी लेके जा रही थी, मैं बोली नहीं नहीं मेरे पास है। तो मुझे थोड़ा सा लगा था कि ये साईं बाबा तो नहीं है। फिर मैं थोड़ी सी प्रॉब्लम में थी, इसलिए मैं वहाँ से मैं पैसा उठाई, 101 रुपया ले जा के दक्षिणा दी। तो जैसा कि मैं आप लोगों के साथ पहले ही बता चुकी हूँ कि हम लोग बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हैं। और मेरे भैया हम लोगों की शादी में कोई हेल्प नहीं करते हैं। भैया नहीं, कोई भी नहीं करता था। जैसे ही वो लोग दक्षिणा लेके वहाँ से गए, वैसे ही आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि सुबह जब वो लोग आए थे तो पैसे का कोई भी इंतज़ाम नहीं हुआ था। बस हम साईं बाबा से प्रे कर रहे थे, बाबा प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, हो नहीं पाया है पैसा, कैसे तिलक जाएगी, यहाँ सब कुछ कैसे होगा, क्या होगा, सब लोग बस यही सोच रहे थे। और अचानक ही वो लोग जैसे गए यहाँ से हमारे घर से, वैसे ही आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे लोग पैसा मतलब भेजने लगे। मेरे मौसी के लड़के भेजे, मेरी मौसी की एक बेटी थी वो भेजी, मेरी दोनों दी के घर से पैसा आया। और मतलब सब लोग मतलब हेल्प किए। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि मेरी पूरी तिलक चली गई। मेरे पापा अपने पास से, हमको लग रहा है वही करीब 4-5 हज़ार रुपये इनका खर्चा हुआ होगा। बाकी जो मिठाइयाँ ले गए होंगे वो, बाकी टोटल ऐसा मतलब ऐसी ऐसी जगह से पैसा आ रहा था कि कोई बिलीव नहीं कर पाया। बल्कि जितना हम लोगों को नहीं चाहिए था उससे कहीं अधिक आया पैसा। फिर हम लोग बहुत खुश हो गए। फिर हम लोग जैसा नहीं सोचे थे उससे कहीं ज़्यादा अधिक हुआ सब कुछ। हम मतलब हम हमारी तिलक थी 3 फरवरी, उसके बाद 6 फरवरी को हमारी शादी थी। तो हम क्या करते हैं, सुबह मतलब उठाते हैं, मतलब शाम को सुलाते हैं, साईं बाबा को सुलाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, जो भी पूजा सुबह करता है उनको नहलाता है, कपड़े पहनाता है, सब कुछ करता है। तो उस दिन क्या हुआ, मैं अपनी शादी के दिन साईं बाबा को नहीं सुलाई। मैं बोली कि बाबा जी मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरी शादी देखिए। तो क्या हुआ कि जो है उस दिन साईं बाबा भी मेरी शादी मतलब पूरी रात देखे। फिर मेरी शादी जब हो गई, मैं अचानक से एक दिन बैठी थी, मैं सोच रही थी कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। फिर मैं मतलब ऐसे प्रणाम की बाबा को, मैं बोली बाबा आपकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो गया। तभी अचानक मेरे माइंड में आया कि वो जो 2 सदस्य उस दिन मेरे तिलक के दिन आए थे, वो शायद साईं बाबा ही थे। क्योंकि वो पहले ना कभी आए, ना अभी तक आए, ना मैं उनको कभी पहले देखी हूँ। और मतलब मुझे पूरा 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 बिलीव है कि वो साईं बाबा ही थे। और
मेरी तिलक और शादी तो हो गई है, बस यही विदाई है जो अगले मंथ में 15 दिसंबर को मेरी विदाई है। मैं चाहती हूँ कि साईं बाबा की कृपा से सब कुछ अच्छा हो और मुझे बिलीव है कि मेरे भाई मेरे साथ रहेंगे, मेरे बड़े भाई मेरे साथ हमेशा रहेंगे। और सभी भक्तों, मैं इतना प्रे करूँगी बाबा से कि आप जितने भी साईं भक्त हैं, साईं बाबा सबकी मनोकामना पूर्ण करें। ओम साईं राम, जय साईं राम।